हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है फैराडे के नियम को समझने के लिए, तो आज हम इसी को समझेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स, जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, तो आखिर ये होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय फ्लक्स का अलग से क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वो कैसे पूछा जाएगा? अगर देखिए चुंबकीय फ्लक्स आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो वो कैसे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, साथ में इसका मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है और विमीय सूत्र निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये भी सीख लेंगे कि विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि ये चुंबकीय फ्लक्स आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। और तो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कुछ भी नहीं है, एक संख्या है। क्या है ये? एक संख्या। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा सिंपल है कि संख्या ही है, लेकिन ये किसकी संख्या है? तो इसका आंसर है ये चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। तो ये आपको अब समझ में आने लगा होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। अब ये कैसे? जैसे, और चुंबकीय फ्लक्स किसी पृष्ठ का हो सकता है या तल का। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। पृष्ठ का हो सकता है या तल का। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही बना लेते हैं। इस तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाया। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी पृष्ठ को रख दें, किसी पृष्ठ को हम कैसा रखेंगे? खड़ा रखेंगे। जैसे ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो पृष्ठ को हम कहीं भी रख सकते हैं, हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी रख सकते हैं या फिर हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में भी रख सकते हैं। दोनों जगह कहीं भी रख दीजिए, ये केवल समझाने के लिए है, चुंबकीय फ्लक्स को समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं किसी पृष्ठ को ऐसा रख दूँ इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने पृष्ठ रख दिया। तो ये जो पृष्ठ है, इस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना होगा? 3 होगा। तो हम यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पृष्ठ से संबद्ध। पृष्ठ से संबद्ध, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पृष्ठ से जुड़ा हुआ, है ना? तो पृष्ठ से जुड़ा हुआ या पृष्ठ से लगा हुआ क्या? फ्लक्स। और फ्लक्स क्या है? फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है। अब हम इसको याद भी कर सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स क्या है बताइए? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? ये देखिए, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, ये क्या है बताइए? चुंबकीय बल रेखाएं। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, किसको? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये किसी पृष्ठ का हो सकता है, क्योंकि रेखाएं तो सभी जगह हैं, लेकिन उन्हीं रेखाओं को काउंट किया जाएगा जो किसी पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। तो चुंबकीय पृष्ठ की या चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब चुंबकीय फ्लक्स को ध्यान रखना है, फाई बी से दर्शाते हैं। जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा हुआ है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश का मतलब होता है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती। अब आप पूछोगे कि इसकी दिशा क्यों नहीं होती? तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। और संख्या की कोई दिशा होती है क्या? तो नहीं होती ना। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे आपसे रिक्त स्थान में पूछ लिया जाए या फिर सही विकल्प में पूछ लिया जाए या ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है यह एक अदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 5v से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। किसकी संख्या? चुंबकीय बल रेखाओं की। तो यदि आपको बोर्ड परीक्षा में इसकी डेफिनेशन लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या कि पृष्ठ भी बोल सकते हो आप या फिर आप तल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है ना, किसी तल के लंबवत, ये तल है इसके लंबवत। ये असल में कैसे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो तल इस तरीके से होता है। ये देखिए ये खड़ा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो इससे जितनी लाइंस टकराएंगी, इससे जितनी लाइंस, कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जितनी टकराएंगी वही क्या होगा? वही चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत, ये तल है, इसके लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं, और वो भी आप समझ के याद करेंगे। और वैसे कुछ बच्चों को आप में से याद भी हो गई होगी। बस क्या लिखना है? यही तो लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है? देखिए, एसआई पद्धति में इसका अलग मात्रक होता है और सीजीएस पद्धति में अलग, क्योंकि सभी मात्रक ऐसे ही तो होते हैं ना। तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक है वेबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। ये दोनों पद्धतियों में आपको चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स कोई बड़ी बात नहीं थी, बस इतना ही था कि पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजरेंगी उसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे इसके सूत्र की कि चुंबकीय फ्लक्स आखिर सूत्र इसका होता क्या है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को वैसे हम फाई बी से दर्शाते हैं, लेकिन इसका जो सूत्र है वो इसकी निर्भरता से आता है। अब निर्भरता से क्या मतलब है? देखिए, अगर हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनाया, ये देखिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया। अब इसमें हमने दो केस लिए, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही बना लिया। ये देखिए ये दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक पृष्ठ रखा इस तरीके से। ये देखिए ये हमने पृष्ठ रखा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक और पृष्ठ रखा जिसकी साइज पहले वाले पृष्ठ से थोड़ी सी बड़ी है। ये देखिए ये हमने बड़े साइज का यहाँ पे पृष्ठ रखा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने केवल पृष्ठ, एक छोटा पृष्ठ रखा और एक बड़ा पृष्ठ रखा। तो यहाँ पे आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा होगा। छोटे वाले पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ से
कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं किसी पृष्ठ के लंबवत। देखिए यहाँ पे केवल 2 रेखाएं ही इस पृष्ठ से गुजर रही हैं, इसलिए इसका फ्लक्स हो गया 2। लेकिन यहाँ पे यदि देखा जाए, चूंकि ये बड़ा पृष्ठ है इसलिए इससे ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर पा रही हैं, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? एरिया। तो एरिया ज़्यादा हो जाने से फ्लक्स भी बढ़ गया। इसका कितना हो गया? 1 2 3 4 5। इसका फ्लक्स हो गया 5। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पृष्ठ जो है इसके क्षेत्रफल पर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसी पृष्ठ का ही होता है। अब यदि पृष्ठ का एरिया बढ़ा दिया जाए तो फ्लक्स भी बढ़ जाता है, यानी कि उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है, यानी कि ए पर डिपेंड करता है। इसे हम क्षेत्रफल कह सकते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए। अब दूसरी बात भी बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। दूसरी निर्भरता ये है कि अगर हमने जहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं वहाँ पे हमने तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि हमने चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को बढ़ा दिया। तो ताकत बढ़ेगी यानी कि B का मान बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए, अगर तीव्रता बढ़ेगी तो ये जो रेखाएं दूर दूर हैं ये और भी, इसमें और भी ये रेखा, जैसे अभी कितनी रेखाएं टोटल? 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं। तो तीव्रता बढ़ा देने से 5 की जगह पर अब 10 रेखाएं हो जाएंगी और हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, यानी कि काफ़ी ताकतवर हो गया है। तो यदि हमने तीव्रता बढ़ाई तो पहले इसी पृष्ठ से 2 रेखाएं गुजर रही थीं, लेकिन अब कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4। तो हो गया ना यहाँ पे कमाल। क्या हुआ कि चुंबकीय जो फ्लक्स है वो तीव्रता पर भी निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाती है, यानी कि रेखाएं और तीव्र हो जाती हैं और ज़्यादा उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो उसी पर्टिकुलर पृष्ठ से 2 की जगह पर अब 5 रेखाएं गुजर रही हैं। ऐसा यहाँ पे भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। तीव्रता यदि बढ़ाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है, तीव्रता यदि घटाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 बातें पता चली कि अगर हम किसी पृष्ठ का एरिया बढ़ा देंगे यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, और अगर तीव्रता बढ़ा देंगे तो भी उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो दोनों में क्या हो रहा है? वृद्धि। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये सामने लिखा है, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसलिए BA। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो देखने लायक है, इसको मैं आगे समझाता हूँ। वो है कोण। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने बनाया, ये देखिए, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे मैंने किसी पृष्ठ को थीटा कोण पर झुका के रखा। पहले ऐसा रखा है था, अब यदि जैसे मैंने पहले ऐसे रखा, ठीक है, ये और अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहले इस तरीके से रखा पृष्ठ को, तो ये देखिए ये पृष्ठ है पूरा। तो इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 2 और 3, और हो सकता है कि ये भी मैं यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा बना दूँ तो 4 हो गई टोटल, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस पृष्ठ से 4 रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन अगर मैं इसी को थीटा कोण से क्या कर दूँ? घुमा दूँ, यानी कि अगर ये इस तरीके से है और इसको हम ऐसे घुमा दें तो क्या होगा? देखिए मैं बना देता हूँ चित्र में। मैंने इसी को यहाँ पे घुमा दिया, ये मान के चलिए ये पृष्ठ घूम गया। तो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ तो इसका कोण कितना होगा? थीटा होगा। पृष्ठ के साथ भी कोई कोण होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना है।
लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि चुंबकीय फ्लक्स घूम जाने से कैसे परिवर्तित हो गया। तो अब आप चित्र में खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे पहले जब पृष्ठ सीधा था तो कितनी रेखाएं गुजर रही थीं, 1 2 3 4। लेकिन जब पृष्ठ घूमता है तो एक रेखा मिस हो गई। ये देखिए, अगर ये पृष्ठ सीधा होता तो ये रेखा इसमें से गुजर जाती थी, लेकिन जैसे ही ये इस तरीके से घूम गई या घूम गया ये पृष्ठ, तो ये रेखा मिस हो गई, अब केवल यही गुजर रही है। तो कोण के साथ क्या होता है, कोण से भी ये फ्लक्स चेंज हो जाता है। और फ्लक्स चेंज हुआ इसका मतलब है कि ये थीटा जो है, जहाँ पे ये थीटा बनता है इसे कॉस थीटा कहेंगे। तो ये थीटा जो है विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये थीटा जो बनता है, अगर ये चेंज हो जाता है तो फ्लक्स भी क्या होता है, चेंज। क्योंकि अगर ये इसको हम ऊपर उठाते जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा और इसे कम करते जाएंगे तो फ्लक्स घटता जाएगा। तो इसलिए ये सामने लिखा जाएगा यहाँ पे। तो बस इतना ही है कि अगर आपको ये सब बातें यदि समझ में नहीं भी आती हैं, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फाई वी बराबर बी ए कॉस थीटा। तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, बी ए कॉस थीटा। मात्रक तो हमने देख ही लिया है, और चुंबकीय फ्लक्स तो हमें मालूम ही है क्या है, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, यह एक अदिश राशि है, इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो काफ़ी कुछ हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया है। अब बारी है इसके विमीय सूत्र को निकालने को सीखना। तो विमीय सूत्र देखिए, बहुत सारे सभी राशियों के लगभग विमीय सूत्र होते हैं, तो आप कहाँ तक याद करोगे, इसलिए विमीय सूत्र निकालना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो निकालना ज़रूर सीखिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम इसके फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, अभी पढ़ा है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो थीटा है ये कोण है, और कोण एक विमाहीन राशि है। कोण कैसी है, विमाहीन राशि, हमने 11th में भी इसे पढ़ा हुआ है। तो जब कोण विमाहीन राशि है तो हम इसे हटा देंगे, तो क्या मिलेगा, फाई बी बराबर बी ए। ये देखिए, अब हमें विमीय सूत्र सीखना है, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो बी है ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है वेबर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्रक वेबर ही होता है, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद ये जो ए लिखा है इसका मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर वर्ग। बहुत ही आराम से समझना है ताकि ये पूरा स्थायी तौर पर आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे हम लोग विमीय सूत्र निकालते हैं चुंबकीय फ्लक्स का। इसके बाद वेबर का यदि हम और तोड़ दें तो वेबर का होता है जो इसका मात्रक, इसे हम वेबर या फिर न्यूटन प्रति, या प्रति का मतलब बटे होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेबर को, एम्पियर गुणित मीटर। और गुणित मीटर स्क्वायर पहले से था तो इसको हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ऊपर का मीटर स्क्वायर है और नीचे मीटर है, तो एक मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, भाई बी बराबर न्यूटन और प्रति न्यूटन गुणित एक मीटर बच जाएगा, तो न्यूटन गुणित इसको मीटर लिख सकते हैं, और बटे एम्पियर, यहाँ पे हम लिख लेंगे एम्पियर। ये देखिए, अब न्यूटन के लिए जो बल का मात्रक है न्यूटन, और न्यूटन के लिए हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमने इस तरीके से लिखा, द्रव्यमान गुणित त्वरण हो सकता है, देखिए न्यूटन के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, द्रव्यमान गुणित त्वरण किसके लिए है, न्यूटन के लिए, क्योंकि न्यूटन है बल का मात्रक।
और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक हमें लिखना होगा और त्वरण का मात्रक हमें लिखना होगा। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया किलोग्राम, गुणित त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तो वही हमने लिखा मीटर, और प्रति शब्द आ रहा है, प्रति का मतलब बटे, तो बटे सेकंड वर्ग हमने नीचे कर दिया। तो ये हो गया किसकी जगह पर? न्यूटन की जगह पर। और गुणित मीटर, तो गुणित मीटर हमने लिख दिया, लेकिन बटे एम्पियर पहले से था तो बटे खींच के हमने यहाँ पे एम्पियर लिख दिया, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे का स्टेप यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए 5v बराबर किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि मास, तो इसका विमीय सूत्र होगा m, कैपिटल M। इसके बाद मीटर, मीटर यानी कि लेंथ में नापा जाता है तो इसका होगा L। इसके बाद एक और मीटर है तो L गुणित L बटे एम्पियर यानी कि A, और सेकंड वर्ग यानी कि सेकंड यानी कि टाइम है ये, तो T का वर्ग हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 5b बराबर ml वर्ग बटे A और T वर्ग होगा। अब इसके बाद हम इनको ऊपर ले जाएंगे तो m पहले से था, l वर्ग इसके बाद लिखा जाता है, उसके बाद t लिखा जाता है, पहले तो mlt लिखेंगे, और सबसे आखिरी में यहाँ पे देखिए नीचे 2 था प्लस, तो यहाँ पे -2 होगा क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी घात नहीं थी तो एक की थी, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो आज हमने क्या पढ़ा? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तब प्रेरित धारा बनती है। तो ये जब फैराडे के एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ोगे कि चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तो यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स ही मालूम नहीं होगा तो आप कैसे समझोगे कि वो कैसे बदल रहा है? इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि हम चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ें। किसको पढ़ें? चुंबकीय फ्लक्स को। और चुंबकीय फ्लक्स तो अब आपको याद हो गया होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φb से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। ये किसी पृष्ठ से संबद्ध होता है। इसका मात्रक SI मात्रक वेबर होता है, जबकि CGS मात्रक मैक्सवेल होता है। इसका ये फॉर्मूला है ना, BA cos थीटा। ये कैसे आया मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे समझाया है कि कैसे आया। और चुंबकीय फ्लक्स की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ये आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या आप समझने के बेस पर भी याद कर सकते हैं। और यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स के बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप फैराडे का एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो बस यदि चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब ये कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, इसके बारे में हम फैराडे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसको नोट्स से लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा समझ में आएगा। और इसी तरीके से आप अध्याय में एक के बाद एक सभी चीज़ें समझते जाओगे। और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है उसके लिए मैंने आपको नोट्स पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उसी अनुसार आप नोट्स में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा क्वेश्चन, तो आप उससे भी निश्चिंत हो जाते हैं कि क्वेश्चन भी इसका बनता है और कैसे बनता है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि मात्रक पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो मात्रक भी हमें मालूम है, और यहाँ तक कि विमीय सूत्र भी हमने निकाल के देखा है कि कैसे निकालते हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे विमीय सूत्र की तो विमीय सूत्र भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे सभी चीज़ें बनती हैं, अचानक से कोई भी चीज़ नहीं बनती है। अगर एक बार आप अच्छे से देख लेते हो तो भले ही टाइम लग जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। और एग्ज़ाम टाइम में इस तरीके से याद होगा काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपने समझ के याद किया है। और जो बच्चा समझ के याद करेगा निश्चित ही उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट करेंगे।
यानी कि उसके समझेंगे उसको कैसे उन्होंने ये प्रयोग किया। तो प्लेलिस्ट में आगे का वीडियो आपको फैराडे का मिलेगा, तो वो अध्ययन आप कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।